हेलो स्टूडेंट, अभी एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है, वर्क डन का क्वेश्चन है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिस पे फोर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई कैप प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस 3x माइनस 4y प्लस जेड के कैप काम कर रहा है। क्वेश्चन का आपने इमेज देख लिया होगा। कह रहा है कि वो पार्टिकल्स एक्स वाई प्लेन पे सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जिसका रेडियस है 2 मीटर। अगर उस पर यह एक फोर्स लग रहा है, हालांकि इससे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, बट उसमें से ये भी एक फोर्स है, तो इस फोर्स का वर्डन कैलकुलेट करना है इन वन कंप्लीट साइकिल। तो रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, एक पार्टिकल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूम रहा है और उस पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसमें से ये भी एक फोर्स है। ये पार्टिकल 2 मीटर के रेडियस से घूम रहा है, तो बताइए इन वन कंप्लीट साइकिल इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करता हूँ। इसके लिए अगर वर्क डन का प्रॉपर डिफिनेशन जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, तो उससे क्या आएगा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एंड प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि ये क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन के ही फोर्स जानना है, तो जो जेड वाला होगा कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो इस फंक्शन में हर जगह जेड की जगह पे कर सकते हो 0, क्योंकि मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो प्लेस कर दो जेड कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ से हट जाएगा। तो बच गया तो इतना ही। फिर भी इसका इंटीग्रेशन ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई के साथ डी एक्स लगेगा, फिर इसके साथ डी वाई लगेगा, फिर अब एक्स वाई पे भी डिपेंड है बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, तो फिर एक्स वाई पे डिपेंड है, तो सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वहाँ से वाई निकालेंगे अंडर रूट के टर्म में, फिर उसको जहाँ पे डी एक्स के साथ डी वाई होगा तो वाई एक्स के साथ डी वाई होगा, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे वाई के टर्म में। सब बहुत लेंदी पड़ेगा और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाए। तो कुल मिला के ये है कि एकदम ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बेसिक से सॉल्व करने में आपका टाइम बहुत लग सकता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार वहाँ से तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं। एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो ये है कि ये फोर्स चेक कर लेते हैं कि फोर्स किन किन फोर्स से बना हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि पार्टिकल पे 2 फोर्स काम कर रहा है, एक F1 काम कर रहा है, एक F2 काम कर रहा है। तो कोई पूछे कि F1 प्लस F2 का वर्कडन बताइए कितना आएगा, इसका वर्कडन बताइए, वर्कडन बताइए इसका। तो बेटर तरीका क्या है, F1 का वर्डन अलग निकाल लो, F2 का वर्डन अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। या F1 प्लस F2 पता कर लो और फिर F1 प्लस F2 का वर्डन एक ही बार में निकाल लो तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि F1 प्लस F2 दोनों एक साथ लगे हुए हैं, कुछ फोर्स के कॉम्बिनेशंस हैं। तो मैं इसको क्या किया, स्प्लिट करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन निकालने के लिए पाथ को पता होना जरूरी है, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा इसको 2 फोर्स के पार्ट में ब्रेक कर दो, तो करो। इसको तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो, फोर्स F बराबर एक्स स्क्वायर आई कैप, यहाँ से आएगा अब 5y जे कैप, और ये वाला तो हटा दो क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मोशन है। अगर मोशन एक्स वाई प्लेन में है तो जो के का डायरेक्शन होगा उससे तो वर्क मिलने वाला नहीं है, तो वर्डन किसी मिलेगा, आई के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट वर्डन मिलेगा, आई के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट से वर्डन मिलेगा, बाकी वर्डन किसी से नहीं मिलेगा, मतलब इतना ही बच रहेगा। तो एक्स स्क्वायर आई कैप और यहाँ से 5y जे कैप लिख लिया इसको ऐसे, प्लस इसको मैं लिख लिया माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, इसको अलग से कर लिया। अब देखिए ये 2 फोर्स का कॉम्बिनेशन है, एक फोर्स एक फोर्स है, तो दिस फोर्स इज F1 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 5y जे कैप, और जो F2 है वो है आपका माइनस वाई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस फोर्स का जो वर्कडन होगा वो बेसिकली इस फोर्स का वर्डन अलग से निकालिए, इस फोर्स का वर्डन अलग से निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्स के साथ आई लगा हुआ है और वाई के साथ जे लगा हुआ है, ये तो हर हाल में कंजर्वेटिव हो जाएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन एक साइकिल में कितना आता है 0,
क्योंकि इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, तो जहाँ से गए हो वहीं पे आओगे, तो बर्डन 0। तो इस फोर्स का बर्डन इन वन साइकिल इज 0, बच गए। बट दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, दिस वन इज अ कंजर्वेटिव, दिस वन इज अ नॉन कंजर्वेटिव। और ये नॉन कंजर्वेटिव पे कैसे चल रहा है, आप डेल क्रॉस एफ के सहायता से निकाल सकते हो, ठीक है, कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। अब इसका बर्डन निकालना बाकी है, प्रूफ कर सकते हो डेल क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें आएगा डाइवर्जेंस ऑफ फोर्स एफ विल नॉट इक्वल विद 0, देन दिस वन विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर इसका बर्डन निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार देखिए सही से इसको समझने की कोशिश करिए क्या बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करूँ x, y, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर अगर r है तो जो r वेक्टर बनेगा दिस वन इज xi कैप प्लस yj कैप बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करूँ जिसका x, y है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, इतना बनेगा। और इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, इसके साथ जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे f डॉट r 0 हो जाएगा, f2 डॉट r की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस पोजीशन वेक्टर फोर्स या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो डिपेंड करना है हमको कि फोर्स ऊपर को दिखाएंगे कि नीचे को दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए x, y तो मैंने लिख लिया। अब मुझे फोर्स परपेंडिकुलर होगा r पे, ये तो ये बता रहे हैं, देखो डॉट डॉट करो ना, माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का सम 0, दिस मीन्स f डॉट r 0, दिस मीन्स फोर्स r इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर्स। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि फोर्स ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। इसमें x का y का कोफिशिएंट देखो i के साथ नेगेटिव है, मतलब कि i का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब वो इधर है, और x y का कोफिशिएंट में x पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब j पॉजिटिव दिख रहा है, तो ऊपर की ओर है। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, ऐसे बनना चाहिए, इसका रिजल्टेंट ऊपर को आएगा। इसका मतलब ये हो गया, समझ लो कैसे कर रहा हूँ, देखो तो i का कोफिशिएंट माइनस वाई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होगा ही, और i का कोफिशिएंट माइनस है, तो i का कोफिशिएंट माइनस है, माइनस मतलब इधर होगा, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसको दिखा रहा हूँ, और j प्लस दिखाई रहा ऊपर की ओर, तो एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, तो दोनों का रिजल्ट ऐसे बनेगा ना। तो ये फोर्स F2 को मैंने ऐसे शो कर दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज ये पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। इसका मतलब वर्डन क्या आएगा, पॉजिटिव, वर्डन मस्ट बी पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश की, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो F2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ से, और क्योंकि सर्कल है ये, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर क्या है 2 का स्क्वायर, दिस वन इज 4, तो अगर यहाँ पे मैं 4 प्लेस कर दूँ तो वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब ये जो नॉन कंजर्वेटिव है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है वो 2 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का है, वो 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड का है। जो नॉन कंजर्वेटिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें का सारा फोर्स होगा वो जो इस डायरेक्शन में होगा वो 2 न्यूटन, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो नॉन कंजर्वेटिव का पार्ट होगा वो 2 न्यूटन का होगा, बाकी पार्ट कंजर्वेटिव हो सकते हैं। तो ये फोर्स 2 न्यूटन का है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी के डायरेक्शन में है, तो यहाँ से यहाँ तक आते समय जो वर्डन लिखेंगे, वर्डन वो कुछ और नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन इंटू ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्डन क्या आएगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन इसलिए, इंटू ये पूरा ये डिस्टेंस कवर, पूरा डिस्टेंस कवर निकालेंगे एक साइकिल का, क्योंकि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हमेशा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर, तो ये होगा 4 पाई इंटू आर, और आर किसके बराबर है, आर था रेडियस था ना ये 2, तो इट इज़ 8 पाई, और टोटल वर्डन इज 8 पाई जूल, एंड पॉजिटिव वर्डन होगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था।